नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे माँ काली को नींबू की माला क्यों पहनाई जाती है। माँ काली को नींबू की माला क्यों पहनाई जाती है, किस प्रकार से पहनाई जाती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, और बिना किसी वजह के अगर माँ को नींबू की माला पहनाई जाए तो उसका क्या नुकसान होता है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो और लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और यदि किसी को मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है या पर्सनल पूछा लेनी है या अपना घर बैठे समाधान चाहिए तो पीछे बैक में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन नंबर पेड होता है और दरबार में यदि आप आकर मुझसे मिलते हैं और समाधान लेते हैं तो वो निःशुल्क है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नींबू माँ काली के गले में, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम माँ काली के गले में नींबू की माला देखते हैं। वो क्यों पहनाई जाती है? हम देखते हैं कि माँ ने नींबू की माला पहनी है, इसका मतलब माँ को ये भोग प्रसाद में चढ़ती है, तो हम भी इसको पहना सकते हैं। हमारी भी इच्छा अंदर से जागृत होती है कि हम भी माँ को नींबू की माला पहनाएं। लेकिन विधान नहीं पता किस प्रकार से माँ को नींबू की माला पहनाएं, किस कारण से माँ को नींबू की माला पहनाई जाती है और इसके क्या लाभ होते हैं। तो माँ को बिना किसी वजह के हम नींबू की माला नहीं पहना सकते। घर में माँ को हम नींबू नहीं चढ़ा सकते, ना ही घर में हम माँ को नींबू की माला पहना सकते हैं। घर के बाहर जो मंदिर होते हैं, सिद्धपीठ मंदिर होते तो फिर क्या ही कहना है, बाहर जो माँ काली के मंदिर हैं उनमें अगर आप माँ को नींबू की माला पहनाते हैं तो सर्वोत्तम होता है और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। घर में नरमुंडों की माला पहनाई जाएगी। नींबू की माला नरमुंडों के तौर पर होती है। जो आपने देखा है माँ के गले में नरमुंडों की माला होती है। जब देवताओं का संहार हो रहा था, देवताओं पर अत्याचार होता, तब माँ ने क्रोध में आकर के राक्षसों का संहार कर करके गले में उनके मुंड पहने थे। तो इसीलिए माँ के गले में मुंडों की माला होती है, वो नरमुंड की माला होती है। तो आज के समय हम तो माँ को नहीं दे सकते हैं, मुंडों की माला कहाँ से लेकर के आएंगे। तो उस स्थान पर नींबू को बलि रूप समझ करके और मुंड समझकर माँ को नरमुंडों की माला पहनाई जाती है। और ये माँ को बहुत प्रिय है क्योंकि राक्षसों का संहार करके उन्होंने एक विजय हासिल की थी, तो इसीलिए माँ को विजय के स्वरूप में ये मुंडों की माला पहनाई गई। और दूसरा, मंदिर में जाकर के अगर आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, आपका कोई कार्य रुका हुआ है, आपकी कोई दुश्मन है, आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, तो आप किसी भी शनिवार को माँ के मंदिर में जाएंगे, वहाँ माँ को एक श्रीफल भेंट स्वरूप अर्पित करेंगे, धूप दीप नैवेद्य माँ को चढ़ाएंगे और फिर माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ काली, फिर अपनी समस्या, माँ मेरे ऊपर ये समस्या है, मेरे ऊपर संकट है, मेरे ऊपर दुश्मनों का अत्याचार है, मेरे बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है, या मेरा ये कार्य रुका हुआ है, आप मेरा ये कार्य पूरा कर दीजिए, मैं आपको नींबू की माला अर्पित करूँगा, ये मेरा वचन है। ऐसे माँ को वचन दे करके आप आएंगे। जब आपका वो कार्य पूरा हो जाता है, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो उस समय फिर आप अपने घर से एक लाल मौली का धागा लेंगे, नई सुई होनी चाहिए, ध्यान रखिए, नई सुई से ही आपको नींबू पहनाने हैं। और दूसरा, नींबू को कभी बीच से ना फाड़ें, जो ऊपर नीचे निशान बना होता है वहाँ से नींबू आप परोना शुरू करेंगे। 11, 21, 51, 108 इतने नींबुओं की माला बनती है। वो आप देख लीजिए कि आपके घर के पास जिस मंदिर में आपने अपनी इच्छा बोली है उसमें प्रतिमा कितनी बड़ी है, उसमें कितनी नींबू की माला चलेगी। ऐसा नहीं प्रतिमा बहुत बड़ी हो, आप बना लीजिए 11 माला की 11 नींबू की माला, वो नहीं, प्रतिमा के अकॉर्डिंग आप नींबू की माला बनाएंगे और उसका आप पूजन करेंगे और साथ ही फिर माँ को अर्पित करके आएंगे। मंदिर में जाकर फिर से माँ को श्रीफल अर्पित करेंगे, नैवेद्य धूप दीप दिखाकर माँ का पूजन करेंगे, बोलेंगे माँ आपकी कृपा से मेरा ये कार्य संपन्न हुआ, इसलिए मैं आपको ये आज नींबू की माला भेंट स्वरूप अर्पित करना है। माँ के गले में नींबू की माला अर्पित करेंगे और माँ को प्रणाम करेंगे और आगे वाले कार्य में ऐसे ही मार्गदर्शन खोलने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। साथ ही बिना किसी कारण के मंदिर में देखकर आपने नींबू की माला अर्पित कर दी, वो भार हो जाता है, वो संकट हो जाता है, फिर उसका भार बेवजह आपके ऊपर आएगा क्योंकि बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी कारण के आपने माँ को मुंडों की माला पहनाई है। नींबू मुंड स्वरूप होते हैं तो इनको मुंडों की माला कहा जाता है। हमारे लिए नींबू की माला है लेकिन माँ के लिए मुंड रूप है, मुंड की माला। तो इसको बिना किसी कारण के, बिना किसी परेशानी के आप नहीं चढ़ाएंगे, अपने घर से बना कर ले जाएंगे। जब भी इच्छा पूरी हो जाए, कोई संकट है, अगर आपके ऊपर संकट है तो आप संकट कटने से पहले एक माला नींबू की माँ को बना के दीजिए। 108
108 नींबुओं की माला माँ को अर्पित करके आएंगे। माँ, मेरे ऊपर संकट है, ये संकट मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस संकट को आप मुझसे दूर करिए ताकि ये मेरे को, मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई चोट हानि ना पहुँचा सके, और मेरी माला स्वीकार करिए। माँ के गले में अर्पित करके आएंगे। तो आपका जो संकट है वो माँ रानी खुद काट करके ले जाती है। इस कारण से माँ को नींबू की माला पहनाई जाती है। बेवजह बिना किसी दिक्कत परेशानी के काटेंगे और पहनाएंगे तो दिक्कत होगी। घर में बहुत से लोग काट कर माँ को नींबू अर्पित करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। घर में माँ को ना तो नींबू काट कर चढ़ाया जाता है, ना ही माँ को आप ग्रस्त जीवन में, परिवार में माँ को नींबू अर्पित कर सकते हैं। पान, पेड़ा, लौंग, बताशा, इलायची, बहुत सारे भोग हैं, अनार, श्रीफल, ये आप चढ़ाइए घर में, कोई दिक्कत नहीं। नींबू की माला या नींबू घर में आप नहीं चढ़ा सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज के वीडियो से फिर से एक नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।